हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। तो काफ़ी सारी अटकलें हैं जी कि पेपर होगा नहीं होगा वाली सिचुएशन अभी भी, चूंकि 21 दिन बचे हैं, ओनली 21 डेज आर लेफ्ट। तो यूजीसी नेट के पेपर के लिए क्या किया जाना चाहिए? ओके मैंने आई थिंक 10-12 दिन पहले एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने इस बारे में डिस्कशन किया था कि जो भी होगा देखी जाएगी। पिटिशन वगैरह का जो चक्कर चल रहा है, चलो जो भी हो, पॉइंट ये है कि आपको रिवाइज कर लेना चाहिए। बोला था उस टाइम पे भी कुछ एक स्टूडेंट्स का ये था कि मैम बहुत सारे लोग ऐसे बोल रहे हैं कि नहीं होगा, ये वो एनटीए ने ऐसा बोल दिया। तो देखो पॉइंट ऐसा है, किसी को नहीं पता है। जो है नेगेटिव वीडियो बना रहे हो, चाहे पॉजिटिव बना रहे हो, चाहे ये बोल रहे हो कि अच्छा ठीक है अगर हो भी जाए एग्जाम तो ये वाली टिप्स फॉलो कर लो वाली सिचुएशन। सो वो चीज़ें रहेंगी हमेशा, बिकॉज बिजनेस में हैं आप लोग। ओके आप लोग इन द सेंस जो वीडियोज़ बना रहे हैं वो लोग। सो मैं आपको सिर्फ इतना समझाना चाह रही हूँ कि मैंने 10-15 दिन पहले भी सेम बात बोली थी। अब 21 दिन बचे हैं, तब भी मैं सेम बात बोल रही हूँ कि पढ़ लो। अब बहुत सारे बच्चे जो हैं सिर्फ इसलिए ये वीडियो देखने आए हैं। दो तरीके के बच्चे होंगे, एक बोलेंगे कि रवीना मैम बोलें कि हाँ होएगा एग्जाम, और फिर हम नीचे बोलें कि मन क्यों होएगा, रीज़न। ठीक है, एक बोलेंगे कि हम बोलेंगे कि ना नहीं होएगा, और फिर हो जाए तो वापस से आगे सिर पे चढ़ जाओ। तो पॉइंट ये है सिर्फ कहने का कि देखो 21 दिन बचे हैं, होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। रीज़न बीइंग अभी तक उन्होंने बोला नहीं है कि नहीं होएगा। ओके जब से डेट्स आई हैं उसके बाद चाहे जो भी चीज़ हुई हो, फर्दर जो पिटिशन है वो ऑब्वियसली आप लोगों को भी पता होंगी, जो पिटिशन फाइल की गई थी वो कैंसिल कर दी, खारिज कर दी है सुप्रीम कोर्ट ने भी। सो कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है, 21 दिन हैं और बीइंग अ स्टूडेंट आपको रिविजन पे फोकस करना चाहिए रादर देन नेगेटिव होने के। ओके क्योंकि अगर आप नेगेटिव होंगे और पेपर हो गया तो कोई आपके कमेंट्स कोई चीज़ें नहीं देखेगा, आपका रिजल्ट देखेंगे जो कि गड़बड़ आएगा क्योंकि आपने रिवाइज ही नहीं किया था अपने लॉजिक्स लगा के। ओके सो मैं अभी भी उसी टेक पे हूँ कि इन्होंने ये नहीं बोला है कि एग्जाम नहीं होगा। अब तक अगर ऐसा कुछ होना होता तो शायद डाल देते ये चीज़ तो कि नहीं होगा भाई, रिजल्ट निकाल लेंगे। ओके बट री एग्जाम के चांसेस जो हैं वो 99% हैं। तो चुपचाप जाके रिविजन करना एक स्टूडेंट का धर्म है, तो आपको पढ़ लेना चाहिए। मैं जानती हूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो लाइव में जुड़ते हैं, क्योंकि आज मैंने लाइव क्लास ली थी वीआईपी टॉपिक 11 की। सो उस दौरान भी बच्चों का यही था कि मैम होगा या नहीं होगा। सो होएगा मान के चलो, क्योंकि अगर 1% भी चांस है और अगर हो गया तो आप बहुत पछताओगे उस चीज़ के लिए। ठीक है, बड़ा पछताओगे वाला गाना फिर जो है आपके ऊपर फिट बैठ जाएगा। सो इट्स बेटर टू रिवाइज। रिविजन की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए वो आप लोगों को पता है। पेपर 1 के लिए ऑलरेडी जो आपने रिविजन मैराथन्स वगैरह प्रैक्टिस कर ली होंगी, ठीक है, वो चीज़ों के साथ साथ अभी जो वीआईपी टॉपिक्स की वीडियो चल रही हैं, 11 टॉपिक्स आपके यहाँ पे मैंने कवर करवाए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जहां से आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस बनेंगे, जहां से क्वेश्चन आता ही आता है। सो वो कॉन्सेप्ट्स को आप छोड़ के जा नहीं सकते हो। वो वीआईपी टॉपिक वाली वीडियोस और चलती रहेंगी, कोशिश करेंगे जितने ज़्यादा टॉपिक्स जो हैं वो कवर हो पाएँ। सो अभी के लिए जो इरेगुलरिटी सी हफ्ते से बनी हुई थी, क्योंकि मेरे पीएचडी के कोर्स वर्क के एग्जाम थे, आई वॉज बिजी, बट पीछे से मैं मान के चल रही हूँ कि जो अच्छे बच्चे हैं एटलीस्ट उन्होंने रिवीजन किया होगा। ठीक है, सो एक हफ्ते बाद आज मैंने क्लास ली, ऑल्दो 3.25 घंटे की हो गई थी। सो आप उसको भी देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने सुबह ली थी। मोस्टली स्टूडेंट्स को आइडिया रहता है कि मैं शाम को क्लास लेती हूँ, आज छुट्टी थी तो मैंने सुबह ले ली। सो इट्स बेटर टू रिवाइज। इन 21 दिन को यूटिलाइज कर लीजिए। इन 21 दिन में जितने पीवाईक्यूज आपसे सोल्व हो पाएं, जितनी चीज़ें आप रिवाइज कर पाएं, जितनी बार रिवाइज कर पाएं, जितने टॉपिक्स आप देख पाएं जो आपने पहले से कर रखे हैं, उनको नए टॉपिक्स पे फिलहाल के लिए मत जाइए। मैं तो सजेस्ट नहीं करूंगी, ठीक है, क्योंकि नया टॉपिक कई बार बहुत ज़्यादा नया हो जाता है। बट अगर आपका रिविजन अच्छे से हो रखा है और आपने अब तक भी रिविजन चालू रखा है अपार्ट फ्रॉम नेगेटिविटी कि चलो ठीक है जो चीज़ें हैं बट हम तो पढ़ें, तो अगर आप उन बच्चों में से हैं जिन्होंने अब तक पढ़ी हैं चीज़ें, फिर आप एक आधा नया टॉपिक एक्सप्लोर भले ही कर सकते हैं डेफिनेटली। अदरवाइज आप जो हैं सिर्फ अपने जो पहले वाले टॉपिक्स हैं, जो चीज़ें पहले से करते आ रहे हैं, हम रिवाइज करते आ रहे हैं, उस रिवीजन पे फोकस कीजिए। इट्स लाइक 21 दिन में आपको 21 बार तो रिवाइज करनी है सारी चीज़ें। ओके आप ये लगा के चलिए कि अगले दिन पेपर है और आज मुझे सारा रिवाइज करके जाना है। सो वो रिवीजन उस तरीके की ज़रूरत है फिलहाल के लिए रिवीजन की। सो एक बहुत अच्छे रिवीजन की ज़रूरत आपको है, इसलिए बिना किसी एक्सक्यूज दिए खुद को भी दूसरे को भी, सो वो एक्सक्यूज नहीं देना है, होगा नहीं होगा के चक्कर में फिलहाल नहीं पढ़ना है, क्योंकि आप मान के चलिए होगा। यस
ठीक है, क्योंकि अगर 1.1% भी चांस है, जो कि अभी तो बहुत सारे चांसेस लग रहे हैं, अब तो बाकी आपने देखे होंगे, बाकी लोग भी यही वीडियो बनाने लग गए हैं कि अगर पेपर होता है तो प्लीज पढ़ लो। तो अगर पेपर होता है वाली सिचुएशन नहीं है, पेपर होएगा तो पढ़ लो। ओके, सो पेपर होगा तो आपका रिवीजन अच्छा होना चाहिए, ताकि जो आपका पेपर अच्छा हो तब जाके आपका जेआरएफ होगा। ठीक है, सो इसलिए कंट्रोवर्सीज में और चीजों में फंसने की जरूरत नहीं है, चुपचाप जाके रिवीजन कर लो। 10 दिन पहले भी यही चीज बोली थी, आज भी यही चीज बोल रही हूं, और अगर 21 दिन बाद पेपर सही में हुआ ना, तो फिर आप लोग बोलेंगे कि मैम मान ही लेते आपकी बात। ओके, सो इट्स बेटर टू रिवाइज रिवाइज रिवाइज, क्योंकि कोई नहीं बोलेगा इतनी बार रिवीजन का। ठीक है, मैं हो सकता है बार बार बोल रही हूँ, ऐसे दिमाग खराब हो रहा हो कि मैम बार बार क्यों रिवीजन का बोल रहे हो। ठीक है, तो जिन्होंने बीच में गैप आ गया होगा ना, उनको इरिटेशन भी हो रही होगी इस रिवीजन वर्ड से, बट अभी भी देर नहीं हुई है, अभी स्टार्ट कर लो। अगर आपने बीच में पढ़ाई छोड़ दी थी तो रिवाइज गाइज। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है रिवीजन। दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे। इससे ज़्यादा अपने को कुछ कहना नहीं है, क्योंकि हमारा काम बीइंग अ स्टूडेंट पढ़ना है। तो हम पढ़ ही सकते हैं, हम रिवीजन कर सकते हैं। हमें नहीं पता कि पॉलिटिकल लेवल पे या जो है उसके टेक्निकल लेवल पे क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, हमें नहीं पता। बट आप ये मान के चलिए कि हमें सिर्फ इतना पता है कि इन्होंने मना नहीं किया है कि हम पेपर नहीं लेंगे अब तक। सो मना नहीं किया है तो हम मान के चल रहे हैं कि होएगा ही होएगा, तो पढ़ना पड़ेगा, तभी हमारा जेआरएफ पॉसिबल है। तो चुपचाप पढ़ लीजिए बैठ के, जो जो चीज़ें करा रखी हैं उनको रिवाइज कीजिए, नोट्स बना रखे हैं तो उनको रिवाइज कीजिए, कोई दिक्कत आती है तो कमेंट कीजिए। दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री। एंड ये सारी क्लासेस और सारी चीज़ें फ्री में हैं। कहीं कोई नया बच्चा देखे और उसको ऐसे लगे कि मैम तो पढ़ लो इसलिए बोल रहे हैं कि अपनी चीज़ें प्रमोट कर रहे हैं, नहीं, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी फ्री में हैं। आप ही का फायदा है, पढ़ लेंगे तो, क्योंकि आप नहीं पढ़ रहे तो कोई और तो पढ़ रहा है डेफिनेटली। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री, एंड बी कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स बिकॉज कंसिस्टेंसी is the key to success.